से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस में तालीम देने वाले 25,000 से ज्यादा साइंस असातिज़ा को गुज़िश्ता 42 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दीनी मदारिस को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मरकजी हुकूमत ने 1955 में ये स्कीम शुरू की थी। मदारिस में तालीम देने वाले साइंस असातिज़ा की तनख्वाह मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के मुश्तरका फंड से दी जानी थी, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से इस मद में अभी तक मुनासिब फंड मुहैया न कराए जाने से हजारों साइंस टीचरों के सामने फाका कशी की नौबत आ गई है। पेश मुश्ताक आमिर की ये खास रिपोर्ट। यूपी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में जदीद तालीम देने के मकसद से 1995 में मरकज की कांग्रेस हुकूमत ने मदारिस में साइंस असातिज़ा की भर्ती शुरू की थी। इस स्कीम के तहत तस्लीम शुदा हर दीनी मदारिस में एक साइंस टीचर की भर्ती की गई थी। शुरू में साइंस टीचर की तनख्वाह 2,250 रुपए माहाना थी, लेकिन सन 2004 में मरकजी हुकूमत ने साइंस टीचरों की तनख्वाह बढ़ाकर 6,000 कर दी। इसमें 2,000 रुपए रियासती हुकूमत का ताउन भी शामिल था। इस तरह साइंस टीचरों की तनख्वाह 8,000 रुपए हो गई, लेकिन रियासत के 25,500 साइंस टीचर्स गुज़िश्ता 42 महीनों से तनख्वाहों से ही महरूम हैं। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि बेशतर साइंस टीचरों के सामने फाका कशी की नौबत तक आ गई है। हमको 4 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा सर। हमारे बच्चे एकदम भुखमरी कगार पे हैं। हम बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पिताजी बीमार हैं और एक तरफ सरकार कहती है कि हम बच्चों को जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको आप वजीफा बांट रहे हैं, और हम जो शिक्षक बच्चों को तालीम दे रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर हर तरीके से, बताइए हम कैसे शिक्षा दें सर। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको या तो एकदम मुक्त कर दीजिए या तो हमारा वेतन दिला दीजिए सर। एकदम आपसे बहुत निवेदन है कि आप सरकार से हमारी बात पहुँचाए। दीनी मदारिस में फौकानिया में साइंस की तालीम देने के लिए हुकूमत ने MA B.Ed टीचरों की तकर्री की थी। B.Ed की डिग्री रखने वाले टीचरों को मरकजी हुकूमत की तरफ से 12,000 और रियासती हुकूमत की तरफ से 3,000 रुपए यानी 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह मुकर्रर की गई। रियासती हुकूमत अपने हिस्से का फंड तो जारी कर रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से अदा की जाने वाली रकम जारी न करने से B.Ed की डिग्री रखने वाले साइंस टीचर भी 42 महीनों से अपनी तनख्वाहों से महरूम ही हैं। 25,500 साइंस टीचर इस पूरे यूपी में हैं, जिनकी तनख्वाह अभी केंद्र सरकार से मिली नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से HRD को बराबर नोटिस दी जा रही है। मानवाधिकार की तरफ भी दिया गया है। हम लोग ने हर प्रोपेगेंडा आजमाया किसी तरह हम शिक्षकों का भला हो सके। अभी 9,000 रुपये 22 दिन की 42 महीने के बाद 22 दिन की तनख्वाह 9,000 रुपये और 4,500 रुपये आई, जो कि अभी पड़ी हुई है, जो मिली भी नहीं ना। दीनी मदारिस में साइंस की तालीम देने वाले सैकड़ों ऐसे असातिज़ा हैं जो कि गुज़िश्ता 20 वर्षों से मदारिस में साइंस की तालीम देते आ रहे हैं। जो कि मदरसा जदीदकारी की स्कीम मरकजी हुकूमत ने शुरू की थी, लिहाजा इस फंड में मरकजी हुकूमत को ही फंड मुहैया करवाना था। रियासती हुकूमत ने इस फंड में जो माली ताउन दिया है वो तनासुब के एतबार से बहुत कम है, और अब रियासत के 25,500 साइंस टीचर्स मरकजी हुकूमत के फंड का शिद्दत से इंतजार ही कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की 1 दर्जन रियासतों की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत काम करने वाले असातिज़ा को बड़ी राहत मिल गई है। मरकजी हुकूमत ने 2016 तक रुकी हुई तनख्वाह में से 120 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जिनमें से तकरीबन 70 करोड़ रुपए सिर्फ यूपी के लिए जारी किए गए हैं। ये फैसला वज़ारत इंसानी वसाइल की तरक्की के तहत मंसूबे की मंजूरी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में शामिल बोर्ड के मेंबर शाहिद अख्तर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मुताद्दिद फैसले किए गए हैं, जिसमें फंड्स जारी करने का फैसला भी लिया गया। PAB की मीटिंग थी और PAB की मीटिंग में स्पेशल प्रोविजन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड मदरसा से रिलेटेड जितने भी टीचर्स हम लोग सारे सूबे स्टेट में देते हैं उनके लिए मीटिंग थी। साथ ही साथ IDMI जो स्कीम्स है उसमें बजट को जो अप्रूवल के लिए जो मीटिंग रखी गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस मीटिंग में रही कि 120 करोड़ के बजट को आज इस मीटिंग में अप्रूवल दिया गया PAB के द्वारा,
और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है इस मीटिंग में रखी गई। सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर्स के जो सैलरी के लिए लास्ट मीटिंग में जो हम लोगों ने बात रखी थी कि टीचर्स की मिनिमम सैलरी 15,000 रुपीज़ और 25,000 होनी चाहिए, जो कि अभी 6,000 12,000 है, उस पे मिनट्स में उसको लाया गया है। उसके अलावा जो 120 करोड़ रुपीज़ जो आज सैंक्शन हुए हैं वो बहुत ही कम है और कम से कम मोर देन 1,000 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए, तब मदरसों के हालात को हम सुधार सकते हैं। क्योंकि जो बजट है 120 करोड़ अगर आप देखेंगे तो उसमें से 120 करोड़ में 70 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही चले गए, जो कि वो भी बहुत कम बजट है। तो उस बुनियाद पे बात रखी गई कि इसको कैसे मदरसों के जो नंबर्स है उसके हिसाब से स्टेट में इसके बजट को फिर से मंगाया जाए। क्या ये किस हद तक जो है पुराना बकाया दिया जा रहा है? देखिए, अभी तो 16, 17, 18 तक का जो पुराना बकाया जो उन लोगों को आज हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। जो सूबे से जितने बजट के प्रपोजल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आए थे उनके हिसाब से उन स्टेटों को पैसा आज रिलीज हुए हैं, उनको मिलेगा। लेकिन जो 60-40 ने जो ये कैप यहाँ से लगा दिए गए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 60% जाएगा, 40%, ये मेन डिस्क्रिपेंसीज जो है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आज हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप पीएबी के मिनट्स में, मीटिंग के मिनट्स को एक बार मंत्री महोदय के पास में भी उसको रखा जाए और उससे ये क्लियर किया जाए कि 100% बजट हो। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी समग्र शिक्षा के तहत जो स्कीमें चल रही है उसमें भी मदरसों को लाने की बातचीत चल रही है और उसमें अगर ये मदरसे सारे आ जाते हैं, उसके बाद नीति आयोग में भी बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि मदरसों के जो इशूज है उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। अभी की बात, इस मीटिंग की जो मेन इंपॉर्टेंस बात रहे कि मदरसों के टीचर की सैलरी कैसे बढ़े और जो बजट 120 करोड़ है उसको कैसे हम लोग बढ़ाए, उसके बारे में आज यहाँ पर मीटिंग में पीएबी में चर्चा हुई और इसमें मुझे उम्मीद है कि अगले महीना फिर पीएबी बुलाने की बात हुई है और उसमें बजट भी बढ़ेंगे। और आज जो रिलीज हुए, ठीक है कम ही पैसे रिलीज हुए हैं, लेकिन मदरसों टीचर को जो इतने दिनों से जो लंबे उनके डिमांड थे उसको पूरा करने का काम पीएबी ने किया है। पैसे बहुत कम है लेकिन उनके ज़रूरत के हिसाब से कुछ पैसे उनको मिलेंगे और हम लोग पीएबी में ये बात, उनके जो डिमांड्स थे उनके सारे डिमांड को हम लोगों ने पीएबी में रखा है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े की 24वें दिन की समाअत के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि पूरे जन्म स्थान को पूजा की जगह करार देकर मुस्लिम फरीक के दावे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली आईनी बेंच के सामने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि पूजा के हक से मुतालिक जो दलाइल पेश किए गए हैं उससे लगता है कि वेटिकन पर सिर्फ ईसाइयों और मक्का पर सिर्फ मुस्लिम हुकूक हैं। पूरी जाए पैदाइश को पूजा की जगह करार देकर मुस्लिम फरीक के दावे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम फरीक ने जन्मस्थान की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा है कि जन्मस्थान ज्यूरिस्ट पर्सन यानी अदालती शख्स नहीं हो सकती है। राजीव धवन ने कहा कि जब जमीन यानी जन्मस्थान ही देवता हो गई तो फिर कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता। इसी वजह से जन्मस्थान को इस मकसद के तहत फरीक बनाया गया है। समाअत के दौरान और क्या कुछ हुआ, इसकी तफसीली जानकारी दी हमारे दिल्ली साथी सुशील पांडे ने। राम जन्मभूमि विवाद मामले के 24वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखा जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई ना करें। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन से यह कहा गया कि इस बाबत उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं मामले की मुख्य सुनवाई के दौरान राजीव धवन की तरफ से कोर्ट में एक बार फिर से यह कहा गया कि मस्जिद का अस्तित्व हमेशा से उस विवादित स्थल पर रहा है। राजीव धवन की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया कि 1949 से पहले वहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो तमाम फिलहाल मालिकाना हक की बात कही जा रही है उसके सबूत हैं। हालांकि 1949 के बाद जब छल से मूर्ति उस विवादित स्थल पर रखी गई उसके बाद इस तमाम तरह की दलीलों का लगातार हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा जाता रहा कि उस विवादित स्थल पर उनका आधिपत्य है। लेकिन राजीव धवन ने मामले की सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि मस्जिद और मंदिर का तो अधिग्रहण किया जा सकता है लेकिन विवादित स्थल का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। यानी कि देवता के स्थान को
नहीं बांटा जा सकता है और इसी वजह से रामलला विराजमान को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। यानी कि यह साफ है कि राजीव धवन ने यह साफ कहा है कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से विवादित स्थल पे नेक्स्ट टू फ्रेंड यानी कि श्री राम को इसीलिए प्रोजेक्ट किया गया है ताकि उस स्थल पर अधिग्रहण नहीं किया जा सके। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की गई अपने साक्ष्य और गवाह के मुताबिक कि वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन की तरफ से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले में फाइनल डिस्प्यूट देता भी है तो वो किस पक्ष को देगा, क्योंकि सवाल न्यास और डाइटी को है कि क्या सुप्रीम कोर्ट देवता के स्थान को कंसीडर करेगा या विवादित स्थल को। फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कल भी जारी रहेगी। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन अपना पक्ष जारी रखेंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कन्नौज से अलीगढ़ आ रहा एक मुस्लिम खानदान हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गया, जहां शरपसंदों ने ज़िद्दकूब करते हुए उन्हें जख्मी किया। जख्मियों का इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तफसीलात के मुताबिक कन्नौज के रहने वाले शाहीन नामी शख्स 5 अहल खाना के साथ अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में मऊ आनंद बिहार एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे। जैसे ही ये ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची तो सभी लोग कोच से नीचे उतरे। तभी 20 से 25 शरपसंदों ने जिनके गले में भगवा रुमाल पड़े हुए थे, शाहीन और उसके भाई तौफीक की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। ज़ुदकूब करने वाले सभी लोग वहां से फरार हो गए। मुतासरा लोगों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया, जिनमें शाहीन और तौफीक के अलावा 3 खवातीन भी शामिल हैं। मुतासरीन की तहरीर पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अलीगढ़ स्टेशन पर हुए हुजूमी तशद्दुद की खबर जैसे ही एएमयू तलबा और एमआईएम के लीडरों को हुई, वो भी स्टेशन और उसके बाद मेडिकल पहुंचे और वहां कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मैं कन्नौज से आ रहा था पेशेंट को दिखाने के लिए, तो मैं अलीगढ़ स्टेशन पर उतरा। उतरने से गेट से 25-30 लोग आए, तो मुझे नकाब बुरखे में लेडीज लोग को देखा, एकदम अचानक मारना शुरू कर दिया। अब मारते फिर ईंटी पत्थर से भी मारा और पत्थर से भी मारा, घिसल के मारा, और औरतों को भी मारा, बच्चे लोग को मारा। सब चोट इधर लगा है, सर फूटा है, यहाँ पर माथा भी फूटा है। हिंदू परिषद का वो आईडी कार्ड डाले हुए थे, पीले कपड़े वगैरह पहने हुए थे, और चड्डा भी पहने हुए थे, चड्डे में थे कुछ लोग, और बाहर से कुछ 25-30 लोग आ गए थे। 25 लोग करीब थे, और उन्होंने जो उतरते ही खन एकदम मारा पीटी करने लगे। मारा पीटी करते हम लोग जब बिंदे हैं तब जाके उन्हें जो छोड़ा, पीछे से पुलिस वाला एक आ रहा था, वो धीरे धीरे आया, जले वो भाग गए सब लोग। वहाँ पुलिस मौजूद थी, आपकी हेल्प नहीं की? नहीं कुछ नहीं की, बस नंबर लिए, नंबर लेके कान लगे चली जाओ। हम तो जानते नहीं यहाँ के कौन है कैसे क्या है। चड्डा पहने थे, कोई पैंट पहने थे, कोई ऐसे थे, बड़े सब जवान लड़के थे। और ये पुलिस वाले भी वहीं थे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। बाद में आए, कल बाद में अभी यहाँ खड़े, तुमने पहचान लिया, हमने जो तो यहीं थे स्टेशन पे। दो लोग आए हैं मारपीट के उसमें, और दोनों लोगों का सीटी हो रहा है। उसके बाद फिर पाएगा कि इस तरीके का मामला सामने। अब ये वही बता रहे हैं कि मारपीट है। अब कैसी मारपीट है ये तो हम नहीं बता पाएंगे कैसी है, तो वही लोग बता पाएंगे जो वहाँ पे देख रहे थे। नहीं, बहुत गंभीर रूप से घायल नहीं है, मतलब अभी तो स्टेबल है फिलहाल वो। मऊ आनंद विहार में कुछ यात्री आ रहे थे अलीगढ़ के लिए, तो अलीगढ़ स्टेशन पे उतरते समय कुछ झगड़ा हुआ। ये महिलाएं पुरुष साथ में थे, पुरुषों में झगड़ा हुआ, जिनकी कुछ चोटें आई हैं। पुरुषों के 2 पुरुषों की चोटें आई हैं, वो अस्पताल में एडमिट हैं, खतरे से बाहर हैं। क्या रही वो झगड़े की वजह और क्या बता रहे लोग? ये लोग बता रहे हैं जब उतरते थे ट्रेन से, उतरते समय उनको हटने के लिए कहा कुछ लोगों को, तो इसी बात पे इनमें कासूनी हो गई थी, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। जब ये 15-20 लोग जो खड़े होते हैं, जैसे ये ट्रेन से उतरते हैं, इन्हें उतरता देख इन्होंने बुर्खा पहना था, और भी ऐसा बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही थे, लेकिन वो ग्रुप इन पर अटैक करता है, इन पर हमला कर देता है और बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। तो अब वो लोग यहाँ पे इलाज के लिए आए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज शहर के रेलवे स्टेशन पर पेश आए हुजूमी तशद्दुद के मामले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी मार्च निकाला, कार्रवाई का मुतालबा किया।
तलबा ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एक अर्ज़दाश्त भी डीएम अलीगढ़ के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द की, जिसमें मुतल्लिका शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वाज़ेह है कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कन्नौज के खानदान को हुजूम ने तशद्दुद का शिकार बनाया था, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये एक कम्युनल वायलेंस भड़काना चाहते हैं अलीगढ़ शहर में, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, और ये लोग अपने आप को हिंदुत्व का नारा देके सामने लाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी मज़हब, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बौद्धिज्म हो, कोई भी मज़हब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है कि आप दूसरे के खिलाफ हेट्रेड पैदा करें या फिर एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करें। तो ये हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं। जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन किया गया। किस तरह की घटना सर हुई थी? हाँ, आपस में कोई मारपीट हुई। किस तरह की सर घटना थी? क्या मॉब लिंचिंग थी सर? नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं। एफआईआर हो गई है? अभी एफआईआर हाँ जयपुर थाने में हो गई है। धारा में मुकदमा लिखा गया है? धारा 394 IPC का मुकदमा पंजीकृत है और वहाँ के CCTV फुटेज निकलवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेस्ट अभी ज्ञापन दिया है, जिसको उचित माध्यम से भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी के मारूफ लीडर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है। मुलायम सिंह के बयानात और अखिलेश के दौरे के बाद कोई बड़ी तब्दीली महसूस नहीं हुई है, लेकिन मुख्तलिफ शोबों के दानिश्वर और मुबस्सिर ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम की इस कार्रवाई में हुकूमत पर ही हर्फ आ रहा है। साथ ही आजम खान को भी अपनी सफाई में अदलिया का सहारा लेना चाहिए, चूंकि इस मुल्क में अभी अदलिया इंसाफ के तकाजों को पूरा कर रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज और गैर मुनसिफाना तकसीम ने लोगों को तबाह कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ खामोश है, लोग खौफ की वजह से सच बोलते हुए डर रहे हैं, और ऐसे में सिर्फ अवामी तहरीकात ही इस मुल्क और जमहूरियत को बचा सकती है। इन ख्यालात का इज़हार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी अतुल अंजान ने लखनऊ में किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों की तफसीलात की तौसीक और तस्दीक करने के लिए वन स्टेप सॉल्यूशन मुहिम के तहत इलेक्ट्रोल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का आगाज तो कर दिया, लेकिन 1 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस मुहिम को कामयाब बनाने और छूटे हुए नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए जहां जमीयतुल उलमा हिंद जैसी तंजीमों के जिम्मेदारान और कारकुनान ने कमर कस ली है, वहीं सरकारी अमला सुस्त नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यूपी में जो भी यूपी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे नजरबंद कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उज़्मा सोलंकी के साथ। उज़्मा ने बिजली की शरहों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज का प्रोग्राम बनाया, जिसके बाद उन्हें घर से ही निकलने नहीं दिया गया और बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी। बिहार के अक़लियती स्कूलों के तलबा भी अब स्मार्ट क्लास का फायदा हासिल करेंगे। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के नाम पर शुरू की गई स्मार्ट क्लास स्कीम में पहले अक़लियती स्कूलों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हुकूमत ने रियासत के सभी अक़लियती स्कूलों को स्मार्ट क्लास मंसूबे में शामिल कर लिया है। खास रिपोर्ट देखिए। मुझे इजाजत दें। आदाब। बिहार के अक़लियती स्कूलों की इंतजामिया बेहद खुश है। अब अक़लियती स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे भी स्मार्ट क्लास का फायदा हासिल कर सकेंगे। पहले इस स्कीम से अक़लियती स्कूलों को अलग रखा गया था, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हुकूमत ने अपने मंसूबे में अक़लियती स्कूलों को भी शामिल कर लिया है। अक़लियती स्कूलों के लिए 64,80,000 रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें फी स्कूल 90,000 की रकम दी गई है। इस स्कीम के तहत दी गई रकम से अक़लियती स्कूलों स्मार्ट क्लास के लिए 49 से 55 इंच का टीवी खरीदा है। एक टीवी खरीदने पर 60,000 रुपए दिए गए। फी स्कूल 22,500 रुपए का इन्वर्टर खरीदा गया। 7,500 का पेन ड्राइव खरीदा गया। USB केबल, स्पीकर और कई तरह की दूसरी चीजों की खरीदारी की गई। स्कूलों के इंतजामिया ने जहां न्यूज़ 18 का बेहद शुक्रिया अदा किया, वहीं हुकूमत के इस कदम की सताइश भी की है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और इन्होंने जिस मेहनत से
हम लोगों को माइनॉरिटी स्कूल के लिए जो काम किया, इसके लिए मैं अपनी जानिब से और संघ की जानिब से, चूँकि मैं संघ का आपके उपाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी जानिब से आप पूरे माइनॉरिटी स्कूल के शिक्षक संघ और शिक्षक कर्मचारियों की जानिब से पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। 90,000 इस स्कूल को दिया गया, प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने सारी चीज़ें बोली और हर जगह क्लास स्मार्ट क्लास शुरू हो गया है।